नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री संरक्षित क्षेत्र महासागर या तटवर्ती क्षेत्र का एक ऐसा जोन है जहां मानव जनित गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाता है। 2. भारत के मुख्य भूभाग में कोई भी समुद्री संरक्षित क्षेत्र नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. इटली, 2. रूस, 3. नेपाल, 4. कतर। उपर्युक्त में से कौन से देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं? इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिला अस्पतालों के प्रदर्शन पर मूल्यांकन रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। 2. वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी HMIS के आंकड़ों को इसके लिए आधार बनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। 2. प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। 3. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF के आवंटन में केंद्र सरकार द्वारा 75% योगदान दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा SCS बनाया गया। 2. वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विशेष दर्जा दिया जाता है। 3. जम्मू कश्मीर विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाला पहला राज्य बना। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LAC पर दोनों देशों की सहमति नहीं है। ना तो यह मानचित्र पर चित्रित है और ना ही इसका सीमांकन किया गया है। 2. पश्चिमी सेक्टर में LAC का संरेखण यानी अलाइनमेंट मैकमोहन रेखा से किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए हर महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संग्रहण किया जाता है। 2. इस इंडेक्स का संग्रहण 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए होता है और इसे आगामी माह के आखिरी कार्य दिवस को जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, अंटार्कटिका समुद्री जीवित जीवों के संरक्षण के लिए आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस आयोग की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के जरिए 2002 में अंटार्कटिका समुद्री संसाधनों के उद्देश्य से की गई थी। 2. अंटार्कटिक व्हेल्स पर बढ़ रहे खतरों को देखते हुए ही इस आयोग की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, आयुध निर्माणी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की पहली आयुध फैक्ट्री साल 1712 में गठित हुई थी। पश्चिम बंगाल में गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पर डचों ने इसकी स्थापना की। 2. आयुध निर्माणी बोर्ड आयुध फैक्ट्रीज और संबंधित संस्थाओं के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी है। वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस प्रोजेक्ट को 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि जो राज्य जंगली एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए प्रबंधन में लगे हैं उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा सके। 2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों।
हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। पीएम पोषण स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना में स्कूलों में पोषण उद्यान का प्रावधान है। 2. इस योजना में आकांक्षी जिलों में बच्चों को अनुपूरक पोषण मुहैया कराने का प्रावधान भी है। 3. इस योजना में तिथि भोजन की अवधारणा का उल्लेख भी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, 2 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पोषण योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों या सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन मुहैया कराया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत स्कूलों में पोषण उद्यानों यानी न्यूट्रिशनल गार्डन्स को बढ़ावा देगी, इसलिए कथन 1 सही है। इन पोषण उद्यानों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषण देना है। इस नई योजना में आकांक्षी जिलों और वैसे जिले जहां एनीमिया का अत्यधिक प्रसार है, वहां बच्चों को अनुपूरक पोषण मुहैया कराया जाएगा। कथन 2 सही है। नई योजना में तिथि भोजन अवधारणा का भी उल्लेख है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। 2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया गया। जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 1 सही है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग द्वारा कामधेनु दीपावली अभियान लॉन्च किया गया है। 2. इको फ्रेंडली पटाखों के निर्माण के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग यानी RKA द्वारा कामधेनु दीपावली अभियान लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका उद्देश्य गाय के गोबर से बने दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत गोबर से बने 100 करोड़ दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल हैं? 1. डिस्पेंसरी, 2. अस्पताल, 3. मेडिकल शिक्षा, 4. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। उत्तरदायित्व और वित्त पोषण के संघीय ढांचे तथा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण को आकार दिया गया है। राज्य सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और डिस्पेंसरी राज्य सूची के विषय हैं, यानी इनका प्रबंधन और सेवाओं को प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। संघ सूची केंद्र द्वारा भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM और आयुष्मान भारत। समवर्ती सूची केंद्र समवर्ती सूची में विषयों जैसे मेडिकल शिक्षा और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए योजना व नीति बनाने और वित्त पोषण में भी केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, डिजी सक्षम कार्यक्रम यानी डिजी सक्षम प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। 2. इसके अंतर्गत अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वाले वंचित वर्गों से संबंधित युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा मिलकर डिजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के विस्तार की एक पहल है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल और एडवांस कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्राथमिक रूप से कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी गंवाने वालों के साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वाले वंचित वर्गों से संबंधित युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके पीछे का मूल विचार विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का विकास करना है। 2. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से तकनीकी सहयोग लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा आगामी COP26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG कार्यक्रम पर संयुक्त घोषणा जारी करने की संभावना है। इसका उद्देश्य विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का विकास करना है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें विश्व बैंक से तकनीकी मदद ली गई है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. इसके द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है। 3. अनुच्छेद 44 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सम्मान में लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज, जो कि 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, के अनावरण पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की है। जान लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके द्वारा मांडवा गांव उदयपुर जिला राजस्थान से बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट यानी बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसलिए कथन 2 सही है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा क्षतिपूर्ति उपकर यानी कंपनसेशन सेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर, पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर, कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए बेचने पर लगाया गया उपकर, या फिर
जीएसटी से राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीएसटी से राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर। सितंबर 2021 में जीएसटी संग्रह लगभग 1,17,010 करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 23% अधिक है। जान लेते हैं जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर यानी जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। यह माल और सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 द्वारा लगाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य जीएसटी लागू होने के बाद से 5 साल की अवधि या जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जीएसटी से राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया उपकर। अगला प्रश्न है, भारत के सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया। 2. अभ्यास जैपेट 2021 भारत, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। 3. अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच आतंकवाद को काउंटर करने, समन्वय बढ़ाने, नए तरीकों के आदान प्रदान के लिए 12 दिनों के सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आगाज हुआ। शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय और आतंकवाद रोधी अभ्यास है। यह एससीओ के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है, इसलिए कथन 1 सही है। जैपेट 2021 आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर का एक अभ्यास है। मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, बेलारूस और भारत इसमें भाग लेने वाले देश हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे स्किमर और बूम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? शैवाल की प्रजातियां, आक्रमणकारी प्रजातियां, तेल रिसाव क्लीनर्स या फिर जल हवाई अड्डे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेल रिसाव क्लीनर्स। हाल ही में क्रू ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में फैले तेल का रिसाव रोकने तथा समुद्र तटों, वन्यजीवों और संरक्षित आर्द्र भूमि को बचाने के लिए स्किमर्स और फ्लोटिंग बैरियर्स, जिन्हें बूम्स के नाम से जाना जाता है, को तैनात किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेल रिसाव क्लीनर्स। अंतिम प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 30 मार्च 1924 को प्रारंभ हुआ। 2. केवल श्री नारायण गुरु ने इसका समर्थन किया है। 3. तमिलनाडु से ईवी रामास्वामी नेकर पेरियार इस आंदोलन के समर्थन के लिए आए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। हाल ही में कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक दलित लड़के के मंदिर में प्रवेश के बाद उसके माता पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी जिले के एक मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर 24 वर्षीय दलित युवक पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वाइकोम सत्याग्रह त्रावणकोर, केरल में दलित वर्गों के लिए मंदिर में प्रवेश का एक आंदोलन था। यह 30 मार्च 1924 को प्रारंभ हुआ था, इसलिए कथन 1 सही है। वाइकोम महादेव मंदिर में दलित वर्ग अवर्ण के मंदिर में प्रवेश निषेध के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। गांधी जी श्री नारायण गुरु द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। तमिलनाडु से ईवी रामास्वामी नेकर पेरियार इस आंदोलन के समर्थन के लिए आए और उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऑफशोर ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत न्यास
ट्रस्ट अधिनियम 1961 न्यासों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। 2, भारतीय कानून के अनुसार न्यासों को कानूनी व्यक्ति या इकाई के रूप में नहीं माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।